शादी की पहली रात थी और दूल्हे के दिमाग में ये टेंशन थी कि मैं दुल्हन के पास कैसे जाऊंगा, दुल्हन से क्या बात करूंगा और क्या मेरे अंदर इतनी ताकत है भी क्या मैं दुल्हन से मिल पाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो क्या होगा। और इसी टेंशन में दूल्हा अपनी दुल्हन को कमरे में बिठाता है, सुहागरात की जो सेज थी उस पर बिठाता है और बोलता है कि मैं बल्ब लेकर आ रहा हूं क्योंकि बल्ब खराब हो चुका है। और रात के 1 बजे दुल्हन को सुहागरात वाले कमरे में छोड़कर दूल्हा फरार हो जाता है। 5 दिनों तक दूल्हा इधर से उधर भागता रहता है। परिवार में कोहराम मच जाता है कि सुहागरात पर दूल्हा गायब हो गया। दुल्हन बैठी रहती है, दूसरे दिन दुल्हन भी वापस चली जाती है और 5 दिनों के बाद दूल्हा पुलिस के हाथ लगता है। जब पुलिस दूल्हा को पकड़ती है, उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्या तुम 5 दिनों के लिए तुम भाग गए, क्या तुम नामर्द हो या फिर क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी और तुम कहाँ भागे। पूरी जो कहानी आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ की और वहाँ का सरदना थाना है और वहीं का मोहल्ला ऊंचापुर है। और वहाँ ऊंचापुर का रहने वाला मोहसिन, जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल थी। मोहसिन छोटी मोटी नौकरी करता था और ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी, अपने माता पिता के साथ रहता था। वहीं उसके माता पिता उसकी बढ़ती उम्र के साथ साथ उसके लिए चारों तरफ रिश्ते देख रहे थे। और कुछ महीनों पहले ही उसका रिश्ता मुजफ्फरनगर ज़िले की रहने वाली जो खतौली गांव है वहाँ की एक लड़की से तय हुआ था। काफ़ी महीनों से रिश्ते की डेट चल रही थी और शादी की डेट फिक्स होती है 26 नवंबर। 26 नवंबर को मोहसिन दूल्हा बनकर सेहरा पहनकर बारात लेकर निकलता है, मुजफ्फरनगर में पहुंचता है। शादी का प्रोग्राम होता है। मोहसिन बेहद ज़्यादा खुश था। आप फोटो वीडियो में देख सकते हैं, दुल्हन के साथ फोटो शूट होता है और 26 नवंबर की रात को ही वो वापस आ जाता है अपने मेरठ में, विदा कराकर वापस ले आता है। दुल्हन घर में आती है, खुशी का माहौल था, सारी रस्में होती हैं और आखिर में रात लगभग 12 बजे के टाइम पर मोहसिन और उसकी दुल्हन को दोनों को कमरे में भेज दिया जाता है। कमरे को पूरा सजा दिया गया था क्योंकि आज मोहसिन की सुहागरात थी। और जब मोहसिन कमरे में पहुंचता है तो दुल्हन थोड़ी बहुत उससे बातचीत करती है। दुल्हन के लिए वो गिफ्ट लाया था। फिर वो अपने कपड़े चेंज करता है और उसी बीच वो दुल्हन से बोलता है कि देखो, ऊपर वाला बल्ब खराब है, मैंने कपड़े बदल लिए हैं, बस 2 मिनट में मैं गया और बल्ब लेकर आता हूँ। और 26 नवंबर की रात 12 बजे के टाइम पर ये निकलता है घर से और उसके बाद बल्ब लेने के लिए जाता है, लेकिन वापस लौट कर नहीं आता। दुल्हन कमरे में बैठा बैठा इंतज़ार करती रहती है। 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा गुजर जाता है और जब रात के 1 बजते हैं तो वो बाहर बताती है कि मोहसिन बल्ब लेने के लिए गए हुए हैं लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। अब परिवार के लोग सोचते हैं कि इतनी रात हो गई और बल्ब तो पास की ही दुकान पर मिलता है और भला मोहसिन बल्ब लेने क्यों गया, इतने सारे लोग थे, कोई भी जा सकता था। परिवार के लोग बाहर मोहसिन को ढूंढते हुए निकलते हैं, फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ। परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं और उसी बीच जब चारों तरफ देखने के बाद मोहसिन नहीं मिलता तो परिवार में कोहराम मच जाता है। रात के टाइम ही सरदना थाने में परिवार के लोग पहुंचते हैं, बताते हैं कि मोहसिन सुहागरात की रात बल्ब लेने निकला था और अचानक से उसका अपहरण हो गया है, वो गायब हो गया है। अब पुलिस भी परेशान कि शादी का मामला था और मोहसिन गायब। दूसरा दिन लगता है, 27 नवंबर लगती है। पुलिस चारों तरफ मोहसिन को ढूंढती फिर रही थी, कैमरे चेक करती है तो मोहसिन अकेला जो नानू पुल है उस रास्ते पर जाता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद मोहसिन का कुछ पता नहीं चलता। अब सबको यही लग रहा था, परिवार में रोने धोने चल रहे थे कि मोहसिन का किसी ने अपहरण कर लिया। लोग अंदाजे लगा रहे थे कि हो सकता है कि दुल्हन का किसी से चक्कर हो और हो सकता है मोहसिन को किसी ने मार दिया हो उसका अपहरण करने के बाद। दूसरे दिन जो दुल्हन थी उसके परिवार को पता चलती है कि मोहसिन, परिवार जो दुल्हन का परिवार था उनका कहना यह था कि शायद मोहसिन भाग गया है, उसके कहीं और अफेयर होगा, अवैध संबंध होंगे, क्योंकि सुहागरात तो उसने मनाई नहीं थी और ना ही दुल्हन से कोई बातचीत की थी। तो जो परिवार, लड़की का परिवार आता है और वो दुल्हन को वापस लेकर चले जाते हैं। अब मोहसिन को ढूंढने का सिलसिला चल रहा था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, टोटल 5 दिन गुजर जाते हैं और आखिर में 1 दिसंबर लग जाता है। 1 दिसंबर की सुबह सुबह अचानक से मोहसिन का फ़ोन ऑन होता है और ऑन होते ही
फ़ौरन जो मोहसिन के परिवार के लोग थे उनके पास मोहसिन के नंबर से कॉल आती है। परिवार के लोग फ़ौरन कॉल उठाते हैं। उनको लगता है कि शायद दूसरी तरफ से फिरौती की रकम मांगी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ से मोहसिन बोल रहा था और वो रो रहा था और वो बोल रहा था कि उसको अपने परिवार की बेहद ज़्यादा याद आ रही है और इस टाइम पर वो हरिद्वार में है। परिवार के लोग उससे कुछ नहीं पूछते, आनन फानन में गाड़ी से निकलते हैं, सीधा हरिद्वार पहुंचते हैं। पुलिस को बता दिया जाता है कि ऐसे ऐसे मोहसिन का फ़ोन आया था। परिवार के लोग मोहसिन के पास पहुंचते हैं और उसको कार में बैठा लेते हैं। अब सवाल ये कि आखिर मोहसिन सुहागरात से मोहसिन को कोई लेकर गया था या फिर किसी के प्यार में गया था, आखिर क्या हुआ? तो मोहसिन रोने लगता है और रोते हुए मोहसिन बताता है कि ये शादी उसने अपने परिवार की दबाव में आके की थी। शादी उसने कर ली थी, लेकिन वो शादी की पहली रात पर बहुत ज़्यादा नर्वस था। उसको डर था कि सुहागरात पर इतना सब कुछ होता है और अगर वो ऐसा सब कुछ नहीं कर पाया, मतलब अपनी जो नई नवेली दुल्हन है उसके करीब नहीं आ पाया या फिर उससे ढंग से बातचीत नहीं कर पाया, ऐसा कुछ नहीं कर पाया, तो उसकी बेहद ज़्यादा बदनामी होगी, सब तरफ पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे बात है। और इसी चीज़ को लेकर मोहसिन बेहद ज़्यादा घबराया हुआ था। वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी था कि मोहसिन की जो अंदरूनी कमज़ोरी है, मतलब उसके अंदर कमज़ोरी है, शारीरिक कमज़ोरी, जिसकी वजह से मोहसिन संबंध वगैरह नहीं बना पाता या बना नहीं सकता, उसको इसी बात पर यकीन था और इसी वजह से वो सुहागरात पर भाग गया था। और जब उसको परिवार की बेहद ज़्यादा याद आई, 5 दिनों तक वो रहा, लेकिन 5 दिन के बाद जब उसको हद से ज़्यादा याद आई तो उसने अपने परिवार को फ़ोन कर लिया, क्योंकि वो परिवार के बिना नहीं रह पा रहा था और उसने ये पूरी घटना परिवार को बता दी। वहीं परिवार का कहना ये था कि हमें तो मतलब अंदाज़ा ही नहीं था, क्योंकि मोहसिन वीडियो में मुस्कुरा रहा था, फ़ोटो में मुस्कुरा रहा था, मोहसिन तो खुश था, लेकिन मोहसिन के दिमाग के अंदर दिल में ये चल रहा है ये किसी को भी नहीं पता था। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या सच में मोहसिन शारीरिक अंदर से कमज़ोर था? और अगर कमज़ोर था तो उसने अपना इलाज क्यों नहीं कराया, किसी को बताया क्यों नहीं और वो ऐसे भाग गया? क्या आपने इससे पहले ऐसी कोई घटना सुनी थी या नहीं सुनी थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो में मैं सारे लोगों के कमेंट्स को पढ़ूंगा, सारे लोगों के नामों को पढ़ूंगा, तो इसलिए जल्दी से नीचे जाएं और अपना नाम लिख दें। अगली वीडियो में आपके नाम को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।